नमस्कार, इन खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश वर्मा और देश के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, देश के भविष्य हैं, क्लास 1 नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी और किंडरगार्टन और जितने भी तरह के स्कूल हैं, मतलब क्लास 10 से नीचे के जो स्कूली बच्चे हैं, जो अलग अलग स्टेज पे स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल या प्राइवेट स्कूल, उनको जो हम इस देश में बाल दिवस मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को, उस पर कोई बर्थडे गिफ्ट तो नहीं मिल पाया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने बर्थडे पर पिछले साल स्कूली बच्चों के बीच में थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया और वो तोहफा है कि उनके कंधे पे जो स्कूल का बैग होता है, स्कूली बैग, उस बैग के वज़न को उन्होंने लिमिट कर दिया है। अब ये नहीं है कि आपके 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे के कंधे पे स्कूल वाले 4 कॉपी, 4 नोटबुक, 4 पेंटिंग के बुक्स और इतने किलो का बस्ता लाते हैं कि आप के बच्चे के कंधे पे उसका असर पड़े और आपका बच्चा बिल्कुल परेशान रहे। सरकार ने ये तय किया है कि जो स्कूली बच्चे हैं उसमें जो मिनिमम, जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो क्लास 1 और 2 के, उनके बैग का वज़न 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। उनके इस बैग में इतनी ही किताबें हैं, इतनी ही कॉपी होंगी जिनका टोटल वेट 1.5 किलो से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्कूल को, जिन लोगों ने अपने अपने सिलेबस इस तरह से बना रखे हैं कि एक छोटे बच्चे को भी स्कूल 4 कॉपी, नोटबुक, 4 बुक्स लेके जाने पड़ते हैं जिनका टोटल वजन 2 किलो हो सकता है, 3 किलो हो सकता है, उसको सरकार ने कहा कि अब क्लास 1, 2 के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम 1.5 किलो का वेट लेके जाएंगे। जो उनके स्कूली बस्ते का बोझ होगा वो 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। और इसी तरह से सरकार ने ये तय किया है कि क्लास 3 से 5, जो कक्षा 3 से 5 के बच्चे होंगे, उनके बैग का वजन 2 से 3 किलो हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसी तरह क्लास 6 से 8, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूली बैग का वज़न जो है, टोटल वेट, वो 4 किलो से ज़्यादा ना हो। और क्लास 8 और 9, इन 2 क्लास के जो बच्चे हैं उनका वज़न जो बैग का है वो 4.5 किलो तक हो सकता है। और जो क्लास 10 है, 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, उनके स्कूल का जो बैग है उसका वज़न 5 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी स्कूल एडिशनल बुक, नोटबुक, कोई इसके फालतू चीज़ें स्कूल में लाने ना कहे जिससे उनके बैग का वज़न बढ़े। अब इसका आप इस तरह से देखिए, अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और जिन लोगों को बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों का तो नहीं पता, हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हमें तो बैग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हम 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ते थे, 1 कॉपी, 2 कॉपी लेके जाते थे और किताबें भी बहुत मुश्किल से 2-4 जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि हाई स्कूल के हमारे मास्टर साहब को किसी किताब की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। वो अपने जो क्लास के बड़े से ब्लैक बोर्ड पे वो पढ़ाई कराते थे, उतना ही काफ़ी था। आप उसको समझ लें, उसकी नोटिंग लेके आ जाए और घर पे आप जो वो रफ बोलते थे उस समय की पढ़ाई में, रफ पढ़ाई हमने की, उसको आप आके अपने घर पे फेयर कर लेते, अपने काम की चीज़ें उससे निकाल के एक घर पे जो कॉपी आपने बना रखी हो अलग अलग सब्जेक्ट की, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, उसको आपने अलग से फिट कर लिया। लेकिन अभी आप स्कूली बच्चों को देखेंगे कि एक एक के कंधे में, अगर उसके स्कूल में उस दिन 7 पीरियड हैं तो 7 कॉपी होंगी, फिर वो 7 किताबें होंगी, और उन 7 कॉपियों के अलावा वो 7 कॉपी एक क्लास के लिए होंगे और 7 कॉपी होमवर्क के लिए भी होंगी। क्लास के उसके जो टीचर हैं वो क्लास में जिस कॉपी में पढ़ाते हैं वो उसको घर में होमवर्क नहीं करने देते, क्योंकि इसमें स्कूल का धंधा है। धंधा ये है कि नोटबुक ज़्यादा बिकेंगे, कॉपियाँ ज़्यादा बिकेंगी, और वो सारी कॉपियाँ सारे स्कूलों की ये शर्त हैं कि उन्हीं के यहाँ से खरीदी जाएंगी। एक वीक में 3-3, 4-4 तरह के ड्रेस बच्चों के ऊपर लाद दिए जाते हैं कि आपको ये पहनना है, और वो ड्रेस हर 6 महीने में बदल दिया जाता है। 1 साल में, 6 महीने में ना बदले तो स्कूल 1 साल में बदल देती है। क्यों बदल देते हैं भाई? तो इसलिए कि ये सारे बिजनेस है। स्कूल जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये जो मोदी सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को, सारे केंद्र शासित प्रदेशों को या जारी किया है सर्कुलर कि आप अपने राज्य में आने वाले तमाम स्कूलों को, खास उसमें सरकारी स्कूल सब लिखा हुआ है, पता नहीं इस आदेश का प्राइवेट स्कूलों पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले जो दिन है उसमें पता चलेगा कि सरकार इस आदेश का पालन प्राइवेट स्कूलों से भी करवाएगी या नहीं करवाएगी। क्योंकि स्कूल का जो बच्चों का जो बैग भारी है वो सरकारी स्कूलों में थोड़ा कम है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही ज़्यादा बैग भारी उठाना पड़ रहा है। तो ये आने वाले दिन पता चलेगा कि इस आदेश को राज्य सरकारें, चूँकि शिक्षा स्टेट के अंदर आता है, तो वो लागू करेंगी, प्राइवेट स्कूलों में उसको लाएंगी नहीं लाएंगी। चलते चलते इस खबर में जो खास बात है वो बताना चाहेंगे कि 1993 में जो प्रोफेसर यशपाल थे, यशपाल की कमेटी ने
ये सिफारिश की थी कि स्कूली बच्चे जो हैं उनके बैग का वज़न कम करने के लिए स्कूल में बच्चों को लॉकर एलोकेट किया जाए और उस लॉकर में जो बच्चे हैं अपने बुक्स रखें, जिसको वो रोज़ घर ले जाना और लाने की ज़रूरत नहीं, वो स्कूल आएँ, स्कूल में पढ़ें। और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, वो यही है स्कूल के बच्चों के लिए कि जो उसके बच्चे का वज़न है, बच्चे का वज़न अगर 20 किलो है तो उसके बैग का वज़न 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न 15 किलो है तो उसके बैग का वज़न 1.5 किलो से ज़्यादा ना होना चाहिए। जो भी उस बच्चे का वज़न है उससे 10 गुना कम, 10% बैग का वज़न होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड को लागू करने की सरकार की एक कोशिश है। और ये कोशिश बच्चों के लिए नए साल पे नरेंद्र मोदी सरकार का गिफ्ट है, नरेंद्र मोदी का गिफ्ट है। और इस फैसले को सरकार ने अगर हर राज्य में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में लागू कर दिया तो बच्चों के कंधे पे बोझ कमेगा और बोझ के साथ साथ उनको पढ़ने लिखने का ज़्यादा स्कोप मिलेगा। क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि क्लास 1 और 2, ये जो शुरू के 2 क्लास हैं, इनके बच्चों को कोई होमवर्क देने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको होमवर्क लेने पे सरकार ने पाबंदी लगा दी है, ताकि ये बच्चे अपने जो शुरुआती बचपने के दिन हैं उसमें खेल कूद के ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। अर्जित ज्ञान और पढ़ा हुआ ज्ञान दोनों 2 तरह के ज्ञान होते हैं। तो बचपन का जो वो एज है क्लास 1 और क्लास 2 का, वो अर्जित ज्ञान करने का, वो बच्चे खेल के सीखते हैं, कहानियाँ सुन के सीखते हैं। तो उसका स्पेस ज़्यादा हो, ये नहीं कि बच्चा स्कूल से जाए और वापस होमवर्क में लग जाए और फिर से अगली सुबह आए और फिर स्कूल जाए फिर होमवर्क। इस रूटीन से बचाने के लिए सरकार ने कहा कि क्लास 1-2 के बच्चों को होमवर्क करते। तो ये आज एक बड़ी खबर थी, बड़ा डेवलपमेंट था जो स्कूली बच्चों के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप हमारे वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू।